हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल इंग्लिश एट सखार इंस्टीट्यूट। सो कैसी चल रही है आप लोगों की इंग्लिश की जर्नी? आई एम वेरी श्योर कि चाहे भले ही थोड़ी कम स्पीड से, लेकिन आपकी जर्नी कॉन्टिन्यूसली चल रही है और हम जल्दी ही अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। फाइन, मंजिल पर पहुंचना और बात है और सफ़र करना और बात है। सफ़र में भी उतना ही आनंद लीजिए, उतना ही मज़ा कीजिए, बिकॉज सफ़र की जो यादें होती हैं आई थिंक वो मंजिल पर पहुंचने से ज़्यादा मधुर होती हैं, वो ज़्यादा लाइक मेमोरेबल हो जाती हैं आपके लिए, लाइफ टाइम के लिए। सो लेट्स गेट गोइंग। So in today's video what we'll do questions starting with why in present tense, in simple present tense, क्योंकि हम अपने जीवन में ज़्यादातर प्रश्न क्या पूछ रहे होते हैं, किसी से यही पूछ रहे होते हैं, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम वहाँ क्यों जाते हो, तुम सुबह इतना लेट क्यों उठते हो, तुम रात को इतनी देर से क्यों सोते हो, तुम इतना क्यों पढ़ते हो, तुम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, क्यों 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 क्यों। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो क्यूरियोसिटी होती है, हमारी जो जिज्ञासा होती है, वो क्यों जानने में ही होती है। फाइन, सो when we ask questions starting with why, fine, तो हमारा construction of sentences, construction of question वो सेम ही रहेगा। जैसे हमारा था what do you, where do you, how do you, fine, तो इसमें भी हमारा सेम रहेगा why do you, आप क्यों करते हो। अब क्या करते हो वो हम बाद में पूछेंगे। आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ब हो गया वो हो गया सीखना चाहते हो। चाहते हो के लिए हम हमेशा want to लगाएंगे। सो why do you, you के इमीडिएटली बाद आपका वर्ब आ जाएगा। why do you want to learn English? लर्न मतलब सीखना, लर्न मतलब याद करना भी होता है, लेकिन इंग्लिश में लर्न का मतलब सीखना भी होता है। सो व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? आप कुकिंग क्यों सीखना चाहते हो? क्लियर? तो वहां पर आप कैसे बोलेंगे? व्हाई डू यू वांट टू लर्न कुकिंग? क्लियर? तो लर्न का मतलब सीखना है, लर्न का मतलब याद करना भी है। डोंट गेट कंफ्यूज, कई बार एक ही शब्द के बहुत अलग अलग मीनिंग्स भी होते हैं। क्लियर? आप सवेरे इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हो? Why do you get up so early in the morning? Get up मतलब उठ जाना। क्लियर? अब get up हमारे कई सारे जगह यूज हो सकता है। जैसे get up का मतलब होता है उठ जाना। अब वो नींद से उठना भी हो सकता है, कोई चेयर पे बैठा है, आप उसको बोल रहे हो उठ जाओ, तो वहां पर भी आप यही बोलेंगे get up। क्लियर? पर नींद से उठने के लिए हमारा एक और वर्ब हम यूज कर सकते हैं, wake up। वेकअप जो हमारा होता है वो उठना होता है, लेकिन वो सिर्फ नींद से उठने के लिए होता है। बाकी हम बोलते हैं कि उठ जाओ, जैसे कॉमनली हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप बोलेंगे गेट अप। सो व्हाई डू यू वेक अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग, या व्हाई डू यू गेट अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग। व्हाई डू यू ईट एग एवरी डे? आप हर रोज अंडा क्यों खाते हो? तो why do you eat, यहाँ पे verb है हमारा eat, so why do you eat? Fine. Why do you scold him so much? Scold, S-C-O-L-D. Scold का मतलब होता है डांटना। तो आप उसको इतना क्यों डांटते हो? So much मतलब इतना। Clear? So why do you scold him so much? Why do you meet him every day? आप उससे रोज क्यों मिलते हो? अब वो हिम कोई भी हो सकता है। Why do you meet Rakesh every day? Why do you meet the principal every day? Why do you meet Mr. Gupta every day? Clear? It can be anything. Clear? ऐसे ही कई बार अगर हम नेगेटिव में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो वहां पे why do you की जगह आपके क्या आ जाता है? Why don't you? Clear? Why don't you wake up early in the morning? आप सवेरे जल्दी क्यों नहीं उठते हो? तो why don't you? Clear? Why don't you go to Jaipur with your father? आप अपने पापा के साथ जयपुर क्यों नहीं जाते हो? With का मतलब मैंने आपको बताया था के साथ। Clear?
वाई डोंट यू ईट नॉन वेज, आप नॉन वेज क्यों नहीं खाते हो? तो वाई डोंट यू ईट नॉन वेज। क्लियर? अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे हैं वो सेकंड पर्सन के लिए करे हैं, वाई डू यू, वाई डोंट यू, लेकिन हम थर्ड पर्सन के लिए भी क्वेश्चंस पूछते हैं। क्लियर? कि तुम्हारे पापा इतनी सुबह वॉक पर क्यों जाते हैं? अब तुम्हारे पापा क्या हो गए? योर फादर। योर फादर इज थर्ड पर्सन, तो अब कैसे बात करेंगे? वाई डज योर फादर गो फॉर अ वॉक सो अर्ली इन द मॉर्निंग? इतनी सुबह, तो सो अर्ली इन द मॉर्निंग। वाई डज योर मदर गो टू स्कूल वॉकिंग? वॉकिंग मतलब पैदल। आपकी मम्मी स्कूल पैदल क्यों जाती हैं? सपोज आपकी मम्मी टीचर हैं स्कूल में, आपकी मम्मी स्कूल में कोई जॉब करती हैं। क्लियर? सो व्हाई डज योर मदर गो टू स्कूल वॉकिंग? व्हाई डज रिया गेट लेस मार्क्स इन मैथ्स? रिया को मैथ्स में कम नंबर क्यों मिलते हैं, या उसके मैथ्स में कम नंबर क्यों आते हैं? सो व्हाई डज रिया गेट less marks in maths? Fine. Why does your friend go to college by car? आपका दोस्त कॉलेज गाड़ी से क्यों जाता है? Fine. Why does Rakesh not attend the class every day? अब यहाँ पर हम नेगेटिव में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Why does Rakesh not attend the class every day? तो उसमें आपका verb से पहले not आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन हम दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं। Why doesn't, हम does not को अगर हम इतना दूर दूर स्प्लिट ना करके उसको फिर हम doesn't में बोल सकते हैं। Why doesn't Rakesh attend class every day? Clear? Why doesn't your teacher take क्लास एवरी डे? तुम्हारी टीचर रोज क्लास क्यों नहीं लेती हैं? सो व्हाई डजंट योर टीचर, आपके टीचर के बारे में बात हो रही है, टेक क्लास एवरी डे? व्हाई डज द गार्डनर टेक सो मेनी लीव्स? गार्डनर मतलब माली। माली इतनी छुट्टियां क्यों लेता है? सो व्हाई डज द गार्डनर टेक so many leaves? Clear? तो जब हम थर्ड पर्सन से क्वेश्चंस की बात करेंगे तो why does he, why does she, why does your father, why does your mother, why does Reena, why does Rakesh, हम इस तरह से बात करते हैं। लेकिन जब हम you के बारे में बात करेंगे, सेकंड पर्सन डायरेक्टली आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो why do you, Why do you eat ice cream so much? आप इतनी आइसक्रीम क्यों खाते हो? Why do you eat junk food? आप जंक फूड क्यों खाते हो? Clear? So you just have to notice जो हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चंस है that is exactly the same जो हम जैसे what से when से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा why आ जाता है। Why do you? Why does he? Why does she? Fine? I hope I'm clear. वाई के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जब हम आंसर करते हैं तो क्योंकि हम रीज़न पूछ रहे हैं, हम कारण पूछ रहे हैं। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस को जब हम आंसर देते हैं तो ज़्यादातर, आई विल नॉट से ऑलवेज, ज़्यादातर हम इसमें फिर आंसर में बिकॉज लगाते हैं। क्लियर? लाइक वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, क्योंकि मैं विदेश जाना चाहता हूँ। तो बिकॉज आई वॉन्ट टू, तो बिकॉज के बाद एक तरह से एक नया सेंटेंस शुरू हो जाता है, फिर दोबारा से आपका एक सब्जेक्ट आ जाता है, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड। क्लियर? वाई डू यू गेट अप लेट एवरी डे? आप रोज देर से क्यों उठते हो? आई गेट अप लेट एवरी डे बिकॉज आई स्लीप वेरी लेट एट नाइट, क्योंकि मैं रात को बहुत देर से सोता हूँ, इसलिए मैं सवेरे भी देर से उठता हूँ। तो आई गेट अप लेट एवरी डे बिकॉज आई स्लीप वेरी लेट एट नाइट। तो आप देखेंगे कि बिकॉज के बाद हमारा पूरा एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है जिसमें हमारा सब्जेक्ट है, उसके इमीडिएटली बाद हमारा वर्ब आ जाता है। आई स्लीप,
I eat. Clear? Why do you eat egg every day? आप अंडा रोज क्यों खाते हो? Clear? I eat egg every day because I want to gain weight. मैं वेट गेन करना चाहता हूँ, मैं अपना वजन बढ़ाना चाहता हूँ. तो I eat egg every day because I want to gain weight, या because I go to gym every day. मैं जिम जाता हूँ तो मुझे प्रोटीन चाहिए. क्लियर? तो मैं अपना प्रोटीन इनटेक पूरा करता हूँ. क्लियर? जिम वाले बच्चे आई थिंक दे कैन रिलेट वेरी वेल. क्लियर? ओके. Why do you scold him so much? आप उसको इतना क्यों डांटते हो? सपोज कोई आपसे पूछे तो I scold him so much because he is very naughty. वो बहुत शैतान है, इसलिए मैं उसको इतना डांटता हूँ. क्लियर? I scold him so much because he never finishes his homework. अब देखो यहाँ पे हम बिकॉज के बारे में बात, किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसके बारे में बात कर रहे हैं. ही, तो वहां पे वर्ब में क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा. ही नेवर फिनिशेज हिज होमवर्क. ही नेवर फिनिश हिज होमवर्क आपका नहीं आएगा. तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. क्लियर? नाउ आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चंस एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, बिकॉज उससे आप भी सीखेंगे और मुझे, आप तो सीखेंगे ही, मुझे भी एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि येस, माई वीडियोज़ आर रीचिंग द राइट प्लेस, माई वीडियोज़ आर रीचिंग द राइट पीपल. मेरी वीडियोज़ वाकई राइट लोगों तक पहुंच रही हैं, राइट जगह तक पहुंच रही हैं, जहाँ पर वाकई लोग सीखना चाहते हैं, जहाँ पे वाकई लोग यू नो लाइक दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग. क्लियर? तो यू कैन प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चंस. व्हाई डू यू go to school by bus? आप स्कूल बस से क्यों जाते हो? Clear? Why does Reena want to leave her job? रीना अपनी जॉब क्यों छोड़ना चाहती है? तो इसमें आप बहुत आंसर दे सकते हैं. रीना wants to leave her job because she is getting married. उसकी शादी हो रही है. Reena wants to leave her job because the salary is not good, because salary अच्छी नहीं है. Clear? एंड मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें कि मैम हम ये बात कहना चाहते हैं. सब आप हिंदी में मुझको बताएं कि और इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, या ट्राई करें कि मैंने इस सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे बनाया, इज इट करेक्ट और नॉट. राइट? सो दैट वे यू नो हम रियली एक करेक्ट पाथ पे आगे चल पाएंगे. क्लियर? ओके. Why don't you ever go to Reena's house? Why don't you? आप रीना के घर क्यों नहीं कभी जाते हो? So why don't you ever? Ever मतलब कभी. Why don't you ever go to Reena's house? Why do you want to learn Spanish? आप स्पेनिश क्यों सीखना चाहते हैं? Clear? Why does your mother come so late in the evening? आपकी मम्मी शाम को इतना देर से क्यों आती हैं? So why does your mother come so late in the evening? So I hope you have written down all the questions. आपने questions अच्छे से सुन लिए हैं और लिख भी लिए हैं. And I am hoping to get the answers in the comment box. मैं आशा करती हूँ, मैं आशा कर रही हूँ, मैं आशा करती रहूँगी कि आप इनके जवाब मुझे comment box में लिख के देंगे, so that हमको पता चलेगा कि हम कितना ज़्यादा right track पर चल रहे हैं. Clear? So that's all for today's class. That's all for today's video. Stay connected, stay tuned. Till then, bye-bye. And don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye.